Good morning, class 7th. I am in class 7th here now, and the date is 12. Now I am going to teach you a story, that is Amlam Drakshaphalam. आमलम यू नो, आमलम किसे बोलते हैं? आमलम मीन्स सावर, जो खट्टे। द्राक्ष, द्राक्ष आप लोग जानते होंगे। आई थिंक द्राक्ष मीन्स अंगूर, ग्रेप्स को बोलते हैं द्राक्ष, और सावर वो आमलम को। आमलम यू डिड नॉट रिटन, आमलम, आमलम मीन्स सावर, SOUR, सावर, जो खट्टे खट्टे अंगूर। द्राक्ष मीन्स अंगूर, ग्रेप्स। सो सावर द ग्रेप्स फ्रूट, दैट इज द हेडिंग ऑफ दिस स्टोरी। तो इसमें इन दिस स्टोरी वन फॉक्स केम and he saw he was so thirsty and hungry also, वो भूखा प्यासा दोनों है, और वो उसकी तलाश में by searching of food and water he goes into the jungle, and after some times when he entered in jungle he saw a tree of tree not, अंगूर के जो क्रीपर होते हैं ना, तो he saw a creeper of द्राक्षा फल, ये ग्रेप्स फ्रूट के, and he became his mouth watering, he had watering his mouth, उसके मुंह में पानी आ गया कि मुझे ये तो अंगूर देख के मन ललच गया उसका, and वो उसको लेने के लिए, उसको खाने के लिए जंप करता है, जंप, and once he jump he didn't find, and second time he jump, then he also not find, and the third time he jump and he not find, and he jump again and again, उसने प्रयास किया, he tried so many times to take that grapes fruit, and he became the watering mouth, उन पानी आ रहे थे कि कैसे इसको ले लूँ, खा लूँ, और भूखा भी था, he was thirsty and hungry also, so that he want to catch them quickly and eat them. Then what happened, he didn't find, at last जब वो थक गया, when he tired, jump करके after jumping, when he tired and he feel very tired, then he अब वो क्या करे, तो वो उसको बोल दिया कि इसको छोड़ो, नहीं खाना है, लेट इट, इट इज सावर द्राक्षाफल, कौन खाएगा इसको, ये तो खट्टे हैं। हाँ, उसको ऐसा बोल के वो चलता बना। पहले तो उसके मुंह में पानी आया कि मुझे खाना है, उसने जंप किया, बहुत बार ट्राई किया, पर जब नहीं मिला, जब वो सक्सेस नहीं हुआ उसे पाने में, तो वो उसको खट्टा, उसको बेकार, उसको साबित करके चल दिया। तो इससे हम लोगों को क्या मोरल क्या है इसमें, कि जब कोई चीज़ हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, जब किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाए तो उसी को खराब साबित कर दिया कि है तो अच्छा, पाने की इच्छा है, बट इफ यू नॉट डिडंट get that thing, then you said that no, it is not for me, it is not good for me, and that is कुछ ना कुछ उसमें खराबी बता देते हैं कि इसमें ये खराबी है, this is the bad point in it. So before starting the chapter, you write the word meaning. पिपासा means thirst, प्यास। बुभुक्षा hunger, बुभुक्षा means by hungry, become hungry। इतः ततः means here and there। श्रान्तः means tired। दक्षिणतः on right side, वामतः on left side। अग्रतः in front, सामने, पृष्ठतः behind, पीछे,
स्वेदा, sweat means pasina, trisha means thirst. Here you written that pipasa means thirst. That is trisha also the पर्यायवाची of pipasa. Trisha means thirst. उत्पतति jumps, वो जंप करता है, उत्पतति उछलता है उसको पाने के लिए. इत्येवम saying this, आम्लम sour, sour grapes fruit, वो ऐसा कहता है लास्ट में कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, छोड़ो नहीं खाना इसको. Written all word, all of you written. So let's start the chapter Amlam Draksha Phalam, chapter number 9, the page number 29. So it is revision, last revision I think. This is last chapter. Revision for your examination. Eka Srigala, there is a fox. Eka Srigala Vanam Gacchati. The fox is going into the jungle. Saha Vanam Gacchati. फिर बोल रहा है he is going to the jungle. जंगल तो बहुत बड़ा है, तो जा रहा है. He is going and पिपास्या तस्य बुभुक्षा. उसकी जो प्यास है वो और भूख है, उसे प्यास भी लगी है और भूख भी लगी है. पिपास्या तस्य बुभुक्षा मतलब भूख और प्यास से वो व्याकुल है. ही इज वेरी थर्स्टी एंड वेरी हंग्री. उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं और प्यास से वो व्याकुल है, छटपटा रहा है, मरा जा रहा है. सो यू कैन से दैट ही वाज सो थर्स्टी एंड सो हंग्री. पिपास्या बुभुक्षा वनम गच्छति. ही गोज इनटू द जंगल फॉर पिपास्या एंड बुभुक्षा मतलब प्यास और भूख को बुझाने के लिए. सो डूइंग हिज बिकॉज ऑफ thirsty and became thirsty and hungry, he goes into the jungle for searching some food or water. Sa vanam gacchati. He goes to jungle, goes into the jungle. वो जंगल के अंदर गया कि कुछ फल मिल जाएंगे. If I find some fruit or some lake there, so I drink some water and eat fruit. And my thirst and hungry will become calm. Kim cha karoti sa kim cha karoti. Then what he will do, what he is doing and what he is doing. जब वो जंगल में जा रहा है तो बोले what he is doing and what is वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है वहाँ जाके. वामता पश्यति दक्षिणता पश्यति. He saw his left side and again he saw his right side. वो बाएं देखता है, दाएं इधर उधर देखता है. कहीं भी कोई चीज सर्च करने के लिए हम लोग निकलते हैं तो इधर उधर देखते हैं, कभी दाएं कभी बाएं. तो वो भूख प्यास से व्याकुल होकर जब जंगल में गया तो he is searching for food and water. He saw once he saw his left side and once he saw his राइट साइड कि कुछ है कि नहीं, कुछ फ्रूट तो नहीं है, कोई लेक तो नहीं है यहाँ पे ताकि मैं अपना प्यास और भूख मिटा सकूं. अग्रता पश्यति पृष्ठता पश्यति. फिर अगेन ही सॉ हिज इन फ्रंट ऑफ हिज एंड ऑल्सो बिहाइंड. आगे भी देखता है पीछे भी देखता है, अपना मुंह घुमाते हुए जा रहा है कि मुझे कुछ मिल जाए खाने के लिए और प्यास को मिटाने के लिए. स्वेदा जायते. स्वेदा मीन्स sweat means pasina. Sweda means pasina. Sweda jayate. Sweda means sweat, pasina. उसे जो जंगल में जो जंगल तो बहुत बड़ा होता है तो चलते चलते इधर उधर देखते आगे पीछे दाएं बाएं उसे कुछ अभी तक मिला नहीं खाने पीने के लिए तो उसके पसीने आ गए. स्वेदा जायते एंड त्रिषा जायते. उसे स्वेट पसीने भी आ गए. he became sweat on his body and he became very thirsty और प्यास से वो व्याकुल हो गया. ita गच्छति किमपि न लभते. इधर जाता है he goes this side
not anything he find. Tata gachati, goes that side, also not find anything. Kimapi na labate, not anything find. Shranta jayate, khinna jayate. Shranta means tired or khinna means fed up. Then he become tired and very fed up. He became fed up. वो खोजते खोजते जब उसे कुछ नहीं मिल रहा था, by searching into the jungle, he didn't find anything for for eat or for drinking water. So he became very fed up and वो थक भी गया. He became tired also. किम च पश्यति स किम च पश्यति. Then what he see and what he see, फिर वो क्या देखता है? पश्यति द्राक्षालता. Then he saw a creeper of grapes. ग्रेप्स जो होते हैं अंगूर, उसके पेड़ नहीं होते बड़े बड़े, उसको क्रीपर बोलते हैं. लता होती है ना, पतली सी लता होती है जो लंबा चढ़ती है, उसको क्रीपर बोलते हैं. तो he saw, लता means creeper. So then he saw the creeper of grapes. स पश्यति द्राक्षाफलम. And he saw the grapes. He also saw grapes. वो लता देखा कि ये तो अंगूर की लता है, क्रीपर है, और फिर वो देखता है वो द्राक्षा फल. He saw the fruits of grapes fruit. ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम. ऊपरी ऊपरी लतासु. लतासु means in the latasu, on the creeper. ऊपरी ऊपरी लतासु means on the creeper, upon the creeper. He saw tatphalam means the grapes fruit. Upon the creeper he saw the grapes fruit. Anukshanam tarmukhe rasa jayate. Anukshanam means at that time. Anukshanam you did not return. Anukshanam means at that time. वो जैसे देखता है, as soon as he saw the fruit, grapes fruit, anukshanam. Anukshanam means at that time. At that time when he saw that fruit, he feel watering. His mouth is full of watering. उसके मुंह में पानी आ जाता है. नुक्षणम तनुखे रसा जायते. So his mouth full of watering. उसके मुंह में पानी आ जाते हैं. किम च करोति स किम च करोति. Then what he is doing and what he is doing, वो फिर क्या करता है? जब उसके मुंह में देखता है तो पानी आ जाते हैं. देखता है कि ये the creeper, he saw the creeper of grapes fruit, and also he saw the upon the creeper there is sweet grapes are also there. Some fruits are also there. Then by seeing that fruit, he became watering in his mouth. वो उसके मुंह में तुरंत पानी आ जाते हैं उसे देख करके. वो भूखा, एक तो वो पहले से भूखा था ही, प्यासा था ही. तो किम च करोति स किम च करोति. सो व्हाट इज डूइंग एंड व्हाट इज डूइंग. तो वो फिर क्या करता है उसको देखकर? एक वारम उत्पतति. वंस ही जंप. द्विवारम उत्पतति. सेकेंड टाइम ऑल्सो जंप. त्रिवारम उत्पतति. एंड थर्ड टाइम ऑल्सो जंप. 2 बार नहीं पा रहा है, जंप कर रहा नहीं पा रहा, ऊंचा है. इज सो हाई दैट द क्रीपर इज सो हाई. पुनः पुनः उत्पतति. एंड अगेन ही try to jump and get for the grapes fruit. स्वेद जायते श्रम जायते. फिर उसके परिश्रम करते करते वो क्या होता है, फिर से उसके स्वेट आ जाते हैं और वो टायर्ड हो जाता है. Then by jumping he again become tired and the sweat he had sweat. So labde na draksha phalam, and after all he didn't get that grapes fruit. इतना परिश्रम किया, इतना उछला, बहुत ट्राई किया, but he not get the grapes fruit. किम च कथयति स किम च कथयति. Then what he say and what he say. तब फिर वो क्या कहता है? आम्लं द्राक्षा फलम. Then he say sour grapes fruit.
वो जब उसने नहीं पाया, इतने मेहनत के बावजूद जब उसे फ्रूट नहीं मिले, तो बोलता है कि हट ये तो खट्टे हैं, ये खट्टे हैं, सावर ग्रेप्स फ्रूट इत्येवं कथयति पलायते, कौन खाएगा इसको, तो खट्टा है। और वो ये करके पलायते मतलब रैन अवे, भाग जाता है। इत्येवं कथयति पलायते, ऐसा कहकर वो चला जाता है, रैन अवे, दूरी भवति, वो दूर हो जाता है। फिर दूसरे फ्रूट के खोज में चला जाता होगा, ये नहीं पाया। So once more, eka srigala, there is a fox, eka srigala vanam gacchati. The fox goes into the jungle. Sa vanam gacchati, goes into the jungle. He is going to the jungle. Vipasya tasya bhuksha, he was so hungry and so thirsty. विपास्या भूख्या वनम गच्छति, वो भूख और प्यास की खोज में, भोजन की खोज में, by searching for the food and the water, he goes into the jungle. सा वनम गच्छति, he goes jungle, 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 he goes, मतलब जा ही रहा है, going. And सा किम करोति, and what he is doing, what, क्या वो करता है, वामता पश्यति, दक्षिणता पश्यति, वामता means he saw his left side, he saw his right side, he saw his in front and he saw behind also. चारों तरफ देखता है वो, इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं, but he didn't find anything to eat or drink. Not a water he saw, not a fruit, a single fruit he can saw. So ita गच्छति, किमपि न लभते, इधर जाता है, he goes this side, not find anything, he goes that side, not find anything. किमपि न लभते, not anything he could find. श्रान्ता जायते खिन्ना जायते, then he became fed up and he became fed up and he खिन्ना जायते and श्रान्ता means tired, and he also became tired, so tired. किम च पश्यति, then what is he, तब फिर वो क्या देखता है, खिन्न होकर के, जब वो खिन्न हो जाता है, कुछ नहीं पाता है और थक जाता है, फिर वो उसे क्या दिखता है, he saw a creeper of grapes, एक लता दिखती है वो उसकी अंगूर की, grapes की, and he also saw upon the creeper some fruits of grapes. वो देखता है कि अरे ये लता तो अंगूर के हैं और अंगूर के फ्रूट भी हैं। Then his mouth became watering, उसके माउथ जो है ये हो जाते हैं, उसके माउथ में, मुंह में पानी आ जाते हैं। अनुक्षणम तन्मुखे रसा जायते, at that time he feel watering in his mouth, वो वाटरिंग हो जाती है, उसके माउथ में पानी आ जाते हैं कि कैसे भी इसको पाना है, खाना। एक तो ऐसे ही भूखा और प्यासा था, और ग्रेप्स तो फ्रूट भी अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं। तो किम च करोति स किम च करोति, तो व्हाट ही डूइंग एंड व्हाट ही डूइंग, वो क्या करता है फिर, एक बारम उत्पतति, द्विवारम उत्पतति, त्रिवारम उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति। He jumped once and he jumped second time and he jumped third time, but he didn't find. He jumped again and again, but at last he did not find. अंततः वो नहीं पाता है उसको। तब वो क्या करे, बेचारा मायूस हो जाता है, became sad। अब क्या करे, तो उसको ही वो खराब साबित कर देता है कि इधर ये तो खट्टे हैं, इसको कौन खाएगा। इट्स स्वेदा जायते समा जायते, वो कूदते कूदते, उसको जंप करते करते जो है वो फिर से थक जाता है। अगेन बिकेम टायर्ड एंड स्वेटेड, उसके पसीने आ जाते हैं और थक जाता है बेचारा, भूखा तो था ही। और लभते न द्राक्षा फलम, he didn't find the grapes fruit. Then he said that fruit is not good, that fruit is not sweet, that is उसमें ऐब निकाल देता है, उसमें अवगुण बता देता है कि नो, it is not for eat, it is sour. So किम च कथयति, स किम च कथयति, तो what he said, वो क्या कहता है, आम्लम द्राक्षा फलम, this grapes fruit is sour grapes fruit, इत्येवं कथयति पलायते, ऐसा कहकर वो चला जाता है। By saying this, he ran away, he go. So
सो दिस इज द चैप्टर अंडरस्टूड कि जब किसी को कोई चीज नहीं मिलता है, मुझे पाने की इच्छा है, आपको पाना है कि अरे मुझे वो रेड पेन चाहिए, पर जब रेड पेन आप नहीं पाते हो तो बोलते नहीं लाल कलर का मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं चाहिए रेड कलर का, मुझे रेड कलर पसंद ही नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिया। जब नहीं मिल पाता है आपको, आप ढूंढ रहे हो मार्केट में कि मुझे रेड कलर का चाहिए, अभी फिर जब नहीं मिला तो रेड कलर तो मुझे पसंद ही नहीं है, ऐसे उसी को खराब साबित कर देते हैं। तो दैट इज द इसमें वही बात बताइए। अब है कि क्वेश्चन है श्रीगाला कुत्र गच्छति, श्रीगाला वनम गच्छति, इट इज सो इजी। श्रीगाला किम पश्यति, श्रीगाला द्राक्षाफलं पश्यति, आम्रफलं पश्यति, जम्बूफलं पश्यति, तो द्राक्षाफलं पश्यति, द राइट आंसर इज द्राक्षाफलं दृष्ट्वा श्रीगाला किम करोति, श्रीगाला उपविशति बैठ जाता है, श्रीगाला उत्पतति जंप करता है, श्रीगाला तिष्ठति रुकता है, नो ही इज जंपिंग ना, सो उसको पाने के लिए सो उत्पतति, उत्पतति मीन्स जंप करना। आई रिटन हियर उत्पतति, उत्पतति नॉट रिटन उत्पतति जंप्स। So you learn the word, then you solve question answer easily. Second one, एकः श्रीगाला डैश बुभुक्षा वनम गच्छति, बुभुक्षा के पहले क्या आएगा पिपासया, प्यासा भी था और भूखा भी था, भूखा प्यासा वन को जाता है, पिपासया बुभुक्षा वनम गच्छति। किम च पश्यति डैश रसः जायते अनुक्षणम तन्मुखे रसं जायते, तन्मुखे अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, उसके मुख में उसी क्षण एट दैट टाइम जो है वाटरिंग हो जाती है। Sing this poem with action. Think and fill in the blanks. रामा सीतायाः वामतः अस्ति and सीता रामस्य दक्षिणतः अस्ति। आप इसके बाएं हो लेफ्ट साइड हो तो वो आपके जो है ये है राइट साइड है, तो दैट इज राम सीतया वामतः अस्ति, सीता रामस्य दक्षिणतः अस्ति, विनयः कृष्णस्य वामतः अस्ति एंड कृष्णः विनयस्य दक्षिणतः अस्ति, वीणायाः अग्रतः शीला अस्ति एंड शीलायाः पृष्ठतः वीणा अस्ति, जो आगे है तो उसके पीछे है, पृष्ठतः अग्रतः का विपरीतार्थक जो है वो हो गया पृष्ठतः। सुधा झरनायाः अग्रतः अस्ति, झरनायाः सुधायाः पृष्ठतः अस्ति, तो जो वर्ण लिखा है उसका जो है एंटोनियम्स वर्ड लिख देना है, जैसे वामतः है तो दक्षिणतः लिख देना है और दक्षिणतः है तो वामतः लिख देना है, अग्रतः है तो पृष्ठतः लिख देना है, पृष्ठतः है तो अग्रतः लिख देना है। तो दिस इज इजी फॉर यू, नॉट आई थिंक इट इज नॉट हार्ड फॉर यू, इट विल नॉट हार्ड फॉर यू and I teach you well, and if you remember the story and you learn this all word meaning, and it become very easy for you and not you can do any mistake in your examination. So आज ये चैप्टर का रिवीजन खत्म हो गया, अब एक तरह से ये बुक का रिवीजन समाप्त हो गया। अब बस all the best for your examination and you write properly, not mistake any spelling. Remember this one, haland and visarg and anything. So तब तक के लिए stay safe and stay blessed.